हाँ जी बेटा, तो बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा यस अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा है व्हाट इज मेंट बाय अब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन, व्हाट आर द मीन्स ऑफ अब्जॉर्प्शन, है ना। टुडे वी हैव अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यस, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बेटा यस absorption of carbohydrates। ये सबसे पहले बेटा absorption किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। सुनना पहले ध्यान से। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, सुनना ध्यान से। all carbohydrates are absorbed as monosaccharides। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा वो सारे अब्जॉर्ब होते हैं कैसे, एज मोनोसैकेराइड्स। सपोज हमने पॉलीसैकेराइड्स लिए, ये ल्यूमन है बेटा। हेयर स्ट्रक्चर क्या है ये देखो, सुनना ध्यान से। ये होता है बेटा ल्यूमन। दिस इज एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर वी हैव ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी। समझा रहा स्ट्रक्चर। डाइजेशन कहाँ हो रही है, ल्यूमन में। समझा रही है ये स्ट्रक्चर क्या बना है देखो। सपोज ये क्या है बेटा, इंटेस्टाइन है, ये इनर मोस्ट लाइनिंग है ना। ये तो हो गया एपिथेलियल सेल्स। समझा रही है। हियर वी हैव ल्यूमन एंड हियर वी हैव ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। डाइजेशन कहाँ हो रही है बेटा, ल्यूमन में। समझा दी कि नहीं आ रही। अब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में और लिम्फ में। द प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, है ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ा। समझा दी। अब्जॉर्प्शन का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड एंड लिम्फ, इनटू ब्लड एंड लिम्फ, फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड एंड लिम्फ, दैट इज अब्जॉर्प्शन, है ना। तो जो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, all carbohydrates are absorbed as monosaccharides। तो हमने यस क्या यूज किया बेटा, पॉलीसैकेराइड्स। ल्यूमन में क्या होगी डाइजेशन, क्या बन गया बेटा, यस क्या बन गए, मोनोसैकेराइड्स, है ना। लीजिए मोनोसैकेराइड्स, सुना ध्यान से। मोनोसैकेराइड कौन कौन से, यस मोनोसैकेराइड कौन कौन से, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। सुनना ध्यान से। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर अब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बताया लास्ट लेक्चर में। both are absorbed by active transport and fructose by, याद रखना, fructose by facilitated diffusion। समझा रही कि नहीं। फ्रक्टोज की एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, थ्रू यस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं तो लग रहा। देखो ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं किसने अब्सॉर्ब किया, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द एपिथेलियम ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसने, इस सेल ने अब्सॉर्ब किया इसको, वो कहां रिलीज कर दिया, ब्लड कैपिलरीज में। पता लग रहा नहीं तो लग रहा। दिस इज अब्सॉर्प्शन। क्या है बेटा, ये अब्सॉर्प्शन हो रही है, याद रहेगा। चलो ये तो हो गए बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अब्सॉर्ब कैसे हो रहे हैं, एज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में क्या क्या आ गया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फ्रक्टोज एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। समझा दिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। यस अब्जॉर्प्शन ऑफ, नेक्स्ट है बेटा अमीनो एसिड्स। यस अब हमने क्या यूज किया बेटा, ल्यूमन में क्या आ गया, प्रोटीन्स। हियर वी हैव यस व्हाट, प्रोटीन्स। ल्यूमन में डाइजेस्ट हो गए, क्या बन गए बेटा, क्या बन गए है, अमीनो एसिड्स।
अब अमीनो एसिड्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अमीनो एसिड फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द ब्लड कैपिलरीज, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। इजी होगा। कैसे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, मतलब सुनना ध्यान से, मोस्टली अमीनो एसिड्स, सुनना बेटा, अमीनो एसिड्स आर यस अब्सॉर्ब्ड एज, कैसे अब्सॉर्ब होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या तो बेटा होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अमीनो एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट और थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ नहीं आ रही, अमीनो एसिड कहाँ आ गया बेटा, यस ब्लड कैपिलरी। समझ नहीं आ रही, इजी होगा, बहुत इजी है। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द lumen of alimentary canal into blood and lymph. This is what we call absorption. Carbohydrates are absorbed as monosaccharides, है ना। मोनोसैकेराइड अब्सॉर्ब कैसे हो रहे हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फ्रक्टोज थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अमीनो एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड एज बोथ, थ्रू बोथ, यहां पे क्या हो रही है, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है बेटा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है। समझ रही है नहीं आ रही, इजी हो गया। नेक्स्ट जो डिटेल में पढ़ना ज्यादा, सुनना ध्यान से, अब कर दो बेटा इसको। सो बेटा नेक्स्ट वी हैव absorption of fatty acids, glycerol and fat soluble vitamins, vital means। समझ नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो क्या है बेटा, ये जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, all these nutrients are, सुनना ध्यान से, nutrients are insoluble in water। जितने भी बेटा ये nutrients हैं, they are insoluble in water, मतलब they cannot reach the blood stream directly। ये डायरेक्टली बेटा ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचते, इसमें तो पानी है। समझा नहीं है तो अब क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। सो दीज न्यूट्रिएंट्स, ये तो इनसॉल्युबल है पानी में, तो डायरेक्ट तो अब्सॉर्ब नहीं होंगे। समझा नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। सो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे फैटी एसिड, सुनना ध्यान से। अब क्या है, ये फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स है ना। फर्स्टली क्या होगा, all these nutrients which are insoluble in water, they are first converted into water soluble droplets। First they are converted into water soluble droplets which are called micelles। क्या बोलते हैं उनको, micelles बोलते हैं। कन्वर्ट कौन करता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सबसे पहले इसको क्या किया, वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया। किसने किया, बाइल सॉल्ट्स ने, विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। यस, विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। समझा रही है नहीं आ रही, मतलब बाइल सॉल्ट फैट की डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं बेटा, अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। बाइल सॉल्ट है कि नहीं, बाइल सॉल्ट ने फैट की डाइजेशन भी की, डाइजेशन में भी हेल्प की है और अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, अब्जॉर्ब करना है
अब्सॉर्ब कैसे करेंगे, ये तो इनसॉल्युबल है वाटर में। सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट किया, वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया, जिसको बोलते हैं माइसेल्स। किसने कन्वर्ट किया, बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड्स में। समझा रही कि नहीं यार? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बेटा, फैटी एसिड्स है, यहाँ पे लिखते हैं here we have fatty acids, ग्लिसरॉल है बेटा, है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन एटसेट्रा, और भी कोलेस्ट्रॉल है। समझा रही कि नहीं? इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया, यस, ड्रॉ कर देते हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स, वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया बेटा, जिसको क्या बोलते हैं, यस, दीज वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड माइसेल्स। समझा रही कि नहीं? किसने कन्वर्ट किए, यस, किसने कन्वर्ट किए बेटा, बाइल सॉल्ट्स ने, विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। बाइल सॉल्ट्स फैट की डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं बेटा, अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, these water soluble droplets or mislies, these are absorbed, now these micelles are absorbed via simple diffusion, yes, absorption कैसे होती है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन है। ये जो वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स बने बेटा, इनको अब्सॉर्ब कर रही, किसने अब्सॉर्ब किया, these water soluble droplets are absorbed by the epithelial cells of small intestine। समझा रही कि नहीं यारी? अब्सॉर्ब कर लिया। सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे है बेटा, यस, अगेन हियर वी हैव सुना आप लोग क्लासेस में, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुनना ध्यान से, these water soluble droplets are absorbed by the epithelial cells of small intestine, समझा रही कि नहीं, via simple diffusion, where fat is resynthesized in the ER। समझा रही कि नहीं यारी? absorb तो हो गए कि नहीं through simple diffusion। किसने absorb किया बेटा, diffusion by epithelial cells, by epithelial cells। अब epithelial cells में क्या होगा, here fat is resynthesized, fat is resynthesized in the ER and released as small lipoprotein particles, lipoprotein droplets called chylomicrons, yes, chylomicrons। सुनना ध्यान से, ये जो वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स हैं बेटा, ये अब्सॉर्ब कर लिए किसने, एपिथेलियल सेल्स ने, थ्रू डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या हुई है, डिफ्यूजन हो गई बेटा, अब्सॉर्ब हो गए। अब्सॉर्ब हो गए कहाँ आ गए, ईआर में। ईआर में फैट दोबारा बन गई, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोबारा मिलके क्या बन गई, यहाँ पे फैट बन गई। अब ईआर से क्या रिलीज हो रहे हैं, ये सुनना ध्यान से, and released fat is resynthesized in the ER and released as small, यहां से क्या रिलीज हो गया बेटा, यस, यहां से क्या रिलीज हो गई, स्मॉल लाइपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स। ये क्या है बेटा, इनको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, यस, दीज लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स आर कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। याद रखना, काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, यस, दीज आर, क्या होता है काइलोमाइक्रॉन्स, लिपिड्स और प्रोटीन के बने, समझ नहीं आ रही। एंड काइलोमाइक्रॉन्स आर अब्सॉर्ब रिलीज्ड इन द लिम्फ कैपिलरीज, लैक्टील। समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा है, फैट अब्सॉर्ब हुई है, अब्सॉर्ब होगी, यहां पे क्या था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट बन गई, अब्सॉर्ब क्या हो रही है, फैट ही अब्सॉर्ब हो रही है। फैटी एसिड नहीं आया इसमें, ग्लिसरॉल नहीं आया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल किस फॉर्म में अब्सॉर्ब हुए, फैट की फॉर्म में, यहाँ फैट आई है थ्रू काइलोमाइक्रॉन्स। समझा दिया कि नहीं यानी बेटा, पता लग रहा नहीं तो लग रहा, दिस इज द अब्सॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। समझाइए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखो फैटी एसिड है,
ल्यूमन में क्या होगी? डाइजेशन। क्या होगी? डाइजेशन होगी। ल्यूमन में क्या यूज की बेटा हमने? फैट। यस, फैट यूज की, क्या होगी? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या बना? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट सॉल्युबल विटामिन हमने वैसे ही यूज कर ली है ना। तो सब फैट क्या है? ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड माइसेल्स थ्रू बाइल सॉल्ट्स एंड phospholipids. Now these water soluble droplets are absorbed by the epithelial cell of small intestine via simple diffusion. समझा रही बेटा? नहीं आ रही? समझा रही है? Again here fat is resynthesized in the ER. ER में क्या बन गई बेटा? फैट। इसमें फैट है, फैट रीसिंथेसाइज हुई है, इसमें फैट बन गई दोबारा। फैट दोबारा यहाँ पे रीसिंथेसाइज होगी and released as a small lipoprotein particles droplets called chylomicrons, and chylomicrons are released in the lymph capillaries. lymph ultimately blood में चला जाता है बेटा। समझा रही है? नहीं आ रही? पता लग गया? so this is the absorption of fat. फैट absorb हुई है as fat। absorb में फैटी एसिड नहीं आई, क्या है? फैट ही आई है बेटा। समझा रही है? नहीं आ रही? आइडिया हो गया बेटा? नहीं हो गया? इजी हो गया? सुनना ध्यान से। ये जो लाइपोप्रोटीन्स है, सुनना थोड़ा और बताओ ना, सुनना ध्यान से। लाइपोप्रोटीन एक तो होता है बेटा एलडीएल, सुना ना आपने? लो डेंसिटी लिपिड्स। ये क्या होते हैं बेटा? दीज आर, सुनना ध्यान से, एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड्स। लिपिड प्रोफाइल नहीं कराते कई बारी? कराते हैं लिपिड प्रोफाइल, टेस्ट कराते हैं कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लिपिड्स का मतलब, सुनना ध्यान से, लो डेंसिटी लिपिड्स का मतलब ये देखो, इसमें लिपिड्स कम है, ऐसे याद रखो, इसमें लो डेंसिटी लिपिड्स कम है तो ज्यादा क्या है? कोलेस्ट्रॉल। यस, क्या है? ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। सो एलडीएल इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। ऐसे नहीं कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए नहीं, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। समझा रहे? कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनता है, एस्ट्रोजन बनती है, एल्डोस्टेरोन बनता है। समझा रही है कि नहीं? टेस्टोस्टेरोन तो चाहिए पर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। एलडीएल को क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल नहीं ज्यादा होना चाहिए। समझा रही है कि नहीं? एक होता है बेटा एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड्स, दिस इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लिपिड्स का मतलब देखो, लिपिड ज्यादा। यस, लिपिड्स बेटा क्या है? ज्यादा, और कोलेस्ट्रॉल कम है, कम ही चाहिए, है ना। सो दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल। समझा रही है? नहीं आ रही? ये नहीं होना चाहिए। अगर एलडीएल ज्यादा तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बताऊंगा क्या होगा? अथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है। समझा रही है कि नहीं आ रही? तो याद रखना पहले 49 एलडीएल इज लो डेंसिटी लिपिड क्या होती है? बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड क्या होती है? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको। समझा रही है? नहीं आ रही? इजी हो गया? तो बहुत इजी है, सुनना ध्यान। नेक्स्ट है बेटा, अब तो इजी है, यही है मेन तो, है ना। जैसे नेक्स्ट है बेटा अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स, है ना। अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स, सुनना ध्यान से। अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की अब्जॉर्प्शन होती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे होती है बेटा? थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझा रही कि नहीं आ रही? पता है? एक याद भी रखना इसमें, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी, है ना। ये तो पता है कि नहीं? चलो फॉर द टाइम भी कितना ही याद रखना। वाटर, सुनना ध्यान से। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर की अब्जॉर्प्शन यस कैसे होती है? थ्रू ऑस्मोसिस, बताया लास्ट लेक्चर में। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। समझा रही नहीं आ रही? नेक्स्ट है बेटा अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। यस, अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल, सुनना ध्यान से, ये पूछते नहीं। अल्कोहल क्या है बेटा? अल्कोहल इज फैट सॉल्युबल, पता है कि नहीं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है।
अल्कोहल इज फैट सॉल्युबल। अगर फैट सॉल्युबल है बेटा तो अब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा, समझा रही कि नहीं है, ये फैट सॉल्युबल है तो इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, इसकी सॉरी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है इन स्टमक। बट मेन साइड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन साइड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वेपराइज होनी शुरू हो जाती है कि नहीं। मेन साइड क्या है इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन, सरफेस एरिया ज्यादा है। एक बात और याद रखनी है, अल्कोहल विल लीव द एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट। सपोज मोनोसैकेराइड्स है ल्यूमन में, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, सॉल्ट्स है, पानी है, वाटर से भी जल्दी क्या अब्सॉर्ब होती है, अल्कोहल। समझा लिया। अगर ल्यूमन में बेटा क्या कुछ है, मोनोसैकेराइड्स है, अमीनो एसिड्स है, वाटर सॉल्युबल माइसेल्स है, पानी है यहाँ पे, सॉल्ट्स है यहाँ पे, पर यहाँ पे अल्कोहल भी है। तो अल्कोहल की अब्सॉर्प्शन क्या होगी सबसे जल्दी, अल्कोहल विल लीव द ल्यूमन फर्स्ट। याद रखना, अल्कोहल विल लीव द ल्यूमन फर्स्ट। सबसे पहले क्या अब्सॉर्ब हो जाएगी, अल्कोहल अब्सॉर्ब होती है। समझा दिया नहीं यारी, इजी होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। समझा दिया नहीं यारी बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा व्हाट इज अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन क्या होती है, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड एंड लिम्फ, दैट इज अब्सॉर्प्शन। समझा रही कि नहीं यारी। अब्सॉर्प्शन की मेन साइड क्या है बेटा, मेन साइड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। 90% अब्सॉर्प्शन कहाँ होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। रेस्ट 10% स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में। समझा रही कि नहीं यारी, इजी हो गया। कौन कौन से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो रहे हैं पता आपको, मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स है। समझा रही, पता लग गया। न्यूट्रिएंट कौन कौन से अब्सॉर्ब हो रहे हैं उसका भी पता लग गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, मीन्स कौन कौन से हैं ट्रांसपोर्ट के, सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकती है, पानी है, ऑस्मोसिस हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। समझा रही है नहीं यारी बेटा, मीन्स और ये हमको याद करना पड़ेगा। वे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एक्टिवली अब्सॉर्ब हो रहे हैं, पैसिवली अब्सॉर्ब हो रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। फैट की अब्सॉर्प्शन कैसे हो रही है, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। समझा रही है कि नहीं यारी। ये काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स, बहुत बार पूछते हैं। काइलोमाइक्रोन्स आर केमिकली क्या है, ये केमिकली क्या होते हैं, ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। लाइपोप्रोटीन्स मींस लिपिड्स और प्रोटीन मिलके क्या बन गए, लाइपोप्रोटीन्स बन गए। समझा रही है नहीं यारी। अब्सॉर्ब क्या हुई, फैट। कहाँ अब्सॉर्ब होती है फैट, लैक्टील में। लैक्टील्स लिम्फ कैपिलरी होती है बेटा, इसमें अब्सॉर्ब होते हैं। फैट कहाँ अब्सॉर्ब हो रही है, लैक्टील्स में। एक बात और बताऊं, सुनना, देख के पता चल जाता है बेटा। जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो एक एंड से ब्लाइंड होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो दोनों एंड से ओपन होती हैं। कई बार डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है। समझा रही कि यार, ब्लड कैपिलरी जैसे पाइप होती है ना, पानी वाली पाइप होती है घर पे, वो एक एंड से, दोनों एंड से खुली होती है। अगर पाइप दोनों एंड से खुली है तो वो क्या है, ब्लड वेसल। अगर एक एंड से बंद है, दूसरे एंड से ओपन है, तो ये क्या है बेटा, लिम्फ कैपिलरी है। डायग्रामेटिक भी आता है कई बार क्वेश्चन, एक एंड से ब्लाइंड होती है लिम्फ कैपिलरीज, एक एंड से ओपन होती है। ब्लड कैपिलरीज दोनों एंड से ओपन होती है, ब्लड वेसल। समझा नहीं है तो बेटा इसको अच्छी तरह से पढ़ना है ना। अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट खत्म हो गया बेटा। सबसे पहले क्या होती है देखो, इंजेक्शन, फिर क्या होगी, डाइजेशन। अब क्या पढ़ ली बेटा, अब्जॉर्प्शन। इसके बाद है बेटा असिमिलेशन एंड डिजेशन। क्या लगा हमारा, असिमिलेशन है और डिजेशन। अब ब्लड में तो आगे न्यूट्रिएंट्स, अब क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, ये अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, लिम्फ क्या करेगा, ब्लड क्या करेगा, इसको इंडिविजुअल सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड और लिम्फ क्या है बेटा, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। समझा रही है, एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स अगर ब्लड में आगे, लिम्फ में आगे, तो ये ब्लड और लिम्फ क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहां तक, इंडिविजुअल सेल तक। बॉडी के हर एक सेल तक क्या जाएगा बेटा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। सेल में जब न्यूट्रिएंट्स चलेंगे तो सेल उसको यूज कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। समझा, जो बच गई ह्यूमन में उसकी क्या हो जाएगी, डाइजेशन। समझा रही कि नहीं यारी। तो हमने पढ़ ली बेटा अब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखें बेटा असिमिलेशन एंड डाइजेशन। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से पढ़ना बेटा। डाउट है, सारे बच्चे देखो आप पूछ नहीं रहे क्वेश्चन, थोड़े बहुत ही पूछते हैं बच्चे, है ना। अगर कोई डाउट है तो पूछना है। समझा रही नहीं यारी बात, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। ठीक है, मैं इजी हो गया। अब क्लास तो है नहीं, मैं डांट दूंगा आपको, है ना। समझा रही है नहीं यारी, क्लास में तो बच्चों को डांट भी देते हैं, है ना। तो ये क्लास तो है नहीं, इजी होगा नहीं। एक दो महीने जितने दिन चलेगा ऐसे ही चलाते हैं। ठीक है, पूछना है बेटा, हेजिटेट नहीं करना। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।